Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about CCR5 mutation और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is this genetic mutation is claimed to be cure of HIV. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये CCR5 mutation न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently a 53-year-old man from Germany referred to as the Dusseldorf patient has become एट लीस्ट द थर्ड पर्सन टू हैव बिन क्योर ऑफ HIV. मीन्स हाल ही में जर्मनी के एक 53-year-old पर्सन जिसे डसेल्डॉफ पेशेंट के तौर पर रेफर किया गया है, वर्ल्ड का थर्ड ऐसा पर्सन बन गया है जिसमें पूरी तरह से HIV को क्योर कर दिया गया है. और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ CCR5 म्यूटेशन. डॉक्टर का मानना है कि ऐसा सिर्फ पॉसिबल तभी हो पाया है बिकॉज ऑफ CCR5 म्यूटेशन. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट दिस CCR5 म्यूटेशन. हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये CCR5 म्यूटेशन क्या है. तो इस वीडियो में हम CCR5 म्यूटेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे HIV क्या होता है एंड वाई इज दिस जेनेटिक म्यूटेशन इज क्लेम टू बी क्योर ऑफ HIV. इस जेनेटिक म्यूटेशन को HIV का इलाज क्यों बताया जा रहा है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल HIV से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं तो हमारे लिए CCR5 को समझना और भी थोड़ा आसान हो जाएगा. देखिए, अगर HIV की बात करते हैं तो HIV जो शॉर्ट फॉर्म, ऑल वी नो, हमें पता है कि HIV शॉर्ट फॉर्म है एंड इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन अमीनो डिफिशियंसी वायरस. ये पॉइंट याद रखिएगा. जैसा कि नेम से क्लियर है कि ये एक वायरस है एंड इसका मेन काम क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है उस पर ये अटैक करता है एंड हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये वीक कर देता है. एंड इफ़ द वायरस लेफ्ट अनट्रीटेड द वायरस डिस्ट्रॉय ए पर्सन इम्यून सिस्टम. मान लीजिए कि अगर जो अटैक किया इस वायरस ने, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये हमारी पूरी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है. एंड इसी कंडीशन को एक्वायर अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एड्स कहा जाता है. मीन्स एड्स ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है पूरी तरह से HIV डिस्ट्रॉय कर चुका होता है. तो इसे ही हम कॉमनली एड्स के तौर पर रेफर करते हैं. देखिए, अगर बात करते हैं इसके सिम्टम्स की तो इसके सिम्टम्स जनरली ही होते हैं. मीन्स जैसे अदर सिम्टम्स होते हैं जस्ट लाइक फ्लू की तरह, फीवर होना या सोर थ्रोट वगैरह होना, इस तरह की चीज़ें होती हैं. बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी पर्सन में इस तरह के मान लीजिए कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे एड्स ही है. एड्स है या नहीं है इसे डिटेक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस है, वो है HIV का टेस्ट करना. मीन्स जब तक आप HIV का टेस्ट नहीं करते हैं तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी पर्सन को एड्स है या नहीं है. मीन्स एड्स को डिसाइड करना सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. देखिए, अगर बात करें तो अभी तक का जो एड्स है इससे रिलेटेड कोई इफेक्टिव क्योर नहीं बताया गया. मीन्स इससे रिलेटेड अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे पूरी तरह से एड्स को कम्प्लीटली दूर किया जा सके. बट कुछ ऐसे सर्टेन कंडीशन हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह है, मेडिकल सपोर्ट वगैरह है, इसके थ्रू क्या होता है कि इसके जो इफेक्ट है उसे कम किया जा सकता है. बट रिसेंटली डॉक्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि CCR5 म्यूटेशन के थ्रू HIV को क्योर किया जा सकता है. उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी है, उनका ये मानना है. तो पहले जरा हम CCR5 क्या होता है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं. देखिए, अगर बात करते हैं CCR5 की ही तो CCR5 भी जो शॉर्ट फॉर्म, जैसा कि ऑलरेडी हमने HIV के मामले में पढ़ा कि ये भी CCR5 भी एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टीन कीमोकाइन रिसेप्टर 5 एंड इट इज़ फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ मेनी टाइप ऑफ मेमेलियन सेल्स इंक्लूडिंग नर्व सेल एंड वाइट ब्लड सेल्स. मीन्स हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं, नर्व सेल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये फाउंड होता है. एंड इसी CCR5 का यूज करके डॉक्टर्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि HIV को क्योर किया जा सकता है. तो थोड़ा हम डिटेल में जरा CCR5 से रिलेटेड बातें करते हैं. CCR5 का मेन वर्क क्या होता है. देखिए, अगर बात करते हैं तो CCR5 का मेन वर्क होता है कि जो कीमोकाइन है उसे सेल में एंटर करने देना है या नहीं देना है, इसका परमिशन ये CCR5 ही देता है. मीन्स कीमोकाइन हमारी बॉडी में हमारे सेल में एंटर करेगा या नहीं करेगा ये डिसाइड करता है CCR5. अगर हम कीमोकाइन के वर्क की बात करें कि कीमोकाइन का क्या वर्क होता है तो कीमोकाइन का वर्क होता है बॉडी इन्फ्लामेशन से रिलेटेड साइन देना. जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर आपकी बॉडी में कहीं चोट लग गया है तो आपकी बॉडी में इस तरह का अगर कोई स्वेलिंग दिखता है तो ये स्वेलिंग इसी कीमोकाइन के कारण होता है. अगर ये कीमोकाइन आपकी बॉडी सेल में ना हो तो इस तरह की स्वेलिंग वगैरह नहीं होगी. मीन्स इन्फ्लामेशन से रिलेटेड जो भी साइन वगैरह है ये कौन डिसाइड करता है, ये कीमोकाइन करता है. एंड कीमोकाइन हमारे सेल में एंटर करेगा या नहीं करेगा ये डिसाइड कौन करता है, CCR5 करता है. तो साइंटिस्ट इसी CCR5 में म्यूटेशन करके
HIV को क्योर करने का क्लेम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं जरा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एक्चुअली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि HIV क्या करता है, हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसे पूरी तरह से वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। एक्चुअली HIV ह्यूमन बॉडी के जो CD4 इम्यून सेल होते हैं उस पर मेनली अटैक करता है। ये रहा CD4 इम्यून सेल, मेनली क्या करता है, इसी पर अटैक करता है, जिसके कारण जो पर्सन होते हैं उसकी सेकेंडरी इन्फेक्शन से रिलेटेड जो फाइट करने की एबिलिटी होती है वो पूरी तरह से कम हो जाती है। मीन्स एक बार जब HIV आपकी बॉडी के जो CD4 सेल्स हैं उस पर अटैक कर दे तो क्या होगा कि आपकी जो सेकेंडरी इन्फेक्शन से रिलेटेड जो फाइट करने की एबिलिटी होती है पूरी तरह से कम हो जाती है। एंड साइंटिस्ट ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इसी CD4 इम्यून सेल पर CCR5 रिसेप्टर को पुट करने से CD4 इम्यून सेल डोरवे की तरह एक्ट करने लग जाता है। मीन्स यहाँ पर CD4 जहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पर म्यूटेशन करके CCR5 को अगर पुट कर दिया जाता है तो CD4 क्या यूज करने लगेगा, एज ए डोर की तरह काम करने लगेगा। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि CCR5 का मेन काम क्या है, कि वो हमारे सेल में क्या एंटर करेगा नहीं करेगा वो डिसाइड कौन कर रहा है, CCR5 कर रहा है। तो अटैक कहाँ कर रहा है HIV, CD4 पे। अगर CD4 की जगह पे CCR5 को पुट कर दिया जाता है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि CCR5 जो HIV वायरस है उसे हमारे बॉडी में एंटर नहीं करने देगा। तो ये पूरा का पूरा इस तरह का प्लान डॉक्टर का है। डॉक्टर ने ऑलरेडी ऐसा प्रूव कर दिया है कि CD4 की जगह पे CCR5 को पुट करके उन्होंने HIV को क्योर कर दिया है। बट इस CCR5 को किसी एड्स पेशेंट में पुट करने के लिए डोनर की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी इसे पुट कर देंगे, कि डोनर चाहिए होगा, डोनर से ही लेकर आपको CCR5 को किसी अदर पेशेंट में पुट करना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड ओनली 1% ऐसे पर्सन हैं जिनके पास CCR5 की 2 कॉपी है। मीन्स मान लीजिए आपकी बॉडी में तो है बट आपकी बॉडी से निकाल दी जाए तो आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। आपको डोनर बनना है तो ऑब्वियसली आपके पास 2 कॉपी होनी चाहिए, तभी जाके आप किसी को डोनेट कर पाओगे। तो डॉक्टर का कहना है कि वर्ल्ड वाइड सोचिए सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास इसकी 2 कॉपी हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि सारी लोगों को सही किया जा सकेगा। अब जरा ये डिस्कस करते हैं कि वाई इज दिस जेनेटिक म्यूटेशन इज क्लेम टू बी क्योर ऑफ HIV। इस जेनेटिक म्यूटेशन को HIV का इलाज क्यों बताया जा रही है। तो ये हमने बात कर ली कि प्रोसेस क्या बताई जा रही है। अब जरा ये समझते हैं कि इसका इलाज क्यों बताया जा रहा है। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बात करते हैं तो डॉक्टर्स का कहना है कि पर्सन जब इनिशियल स्टेज में HIV से इन्फेक्टेड होता है तो HIV CCR5 रिसेप्टर के थ्रू सेल में इंटर कर जाता है। बट अगर मान लीजिए किसी पर्सन में जो CCR5 डेल्टा 32 म्यूटेशन के थ्रू जो रिसेप्टर है उसे ही क्रिपल्ड कर दिया जाए, मीन्स उसे ही विकलांग बना दिया जाए, तो उस पर्सन में HIV की एंट्री ब्लॉक्ड हो जाती है एंड पर्सन का क्योर हो जाता है। मीन्स ऑलरेडी क्या हमने बात की कि वहाँ पर म्यूटेशन करने की बात की जा रही है, पूरी तरह से वहाँ पर चेंज करने की बात की जा रही है। तो जब चेंज ही कर दिया जाएगा CD4 को तब पूरी तरह से क्या होगा कि HIV सही भी हो सकता है और किसी में HIV होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सभी को सही किया जा सकता है। तो क्या इस तरह के ट्रांसप्लांट से HIV क्राइसिस को सॉल्व किया जा सकता है वर्ल्ड वाइड? क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ही हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड आप समझिए 3.8 मिलियन पीपल ऐसे हैं करंट सिनेरियो में, ऐसा ऑफिशियल डेटा है कि जो कि HIV के साथ लाइफ जी रहे हैं। एंड ऐसे में सभी को क्योर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि मैचिंग डोनर कहाँ से आएगा। जो CCR5 है वो मैच कर जाए, मैचिंग डोनर फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात होगी। सेकेंडरी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ऐसे सिर्फ 1% पर्सन है वर्ल्ड वाइड जिनके पास इसकी कॉपी है। अगर मान लीजिए कि किसी के पास डोनर मिल भी जाता है, फिर भी अगर वहाँ पर किसी तरह का ऑपरेशन किया जाता है, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह किए जाते हैं, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये पॉसिबली कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। मीन्स एक बार मान लीजिए अगर डोनर मिल भी जाता है, अगर फिर भी ऑपरेशन की भी जाती है, फिर भी ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है ये कहना बिल्कुल ही सही नहीं होगा। डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कहना बिल्कुल ही मुश्किल है कि सभी लोगों को सही किया जा सकता है। मीन्स CCR5 से स्टार्टिंग में HIV को क्योर करने की बात तो की जा रही है बट वर्ल्ड वाइड ये HIV क्राइसिस को सॉल्व कर दिया जा सकता है, ऐसा डॉक्टर पूरी तरह से सहमत नहीं हो रहे हैं। तो होप आपको CCR5 से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।